कृष्ण हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु सभी को प्रणाम। प्रणाम सर। आरंभ करिया। आज्ञा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतुषे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदो स्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। यस्वानुभावमखिल श्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमतितितीर्षतां तमोऽन्धम् संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यं तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनेः।
तो श्रीमद् भागवत कथा रस पिपासु समस्त सुधीजन विद्वज्जन संतजन एवं भक्तजनों के श्री चरणों में प्रणति निवेदन पूर्वक कल की कथा की विश्रांति जहाँ हुई थी उससे आगे की कथा शुरू करने का संकल्प कर रहे हैं एवं भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि वे हमको सद्बुद्धि दें कि हम उनकी कथाओं को यथायथ रूप में कह सकें, निर्विघ्नतया कह सकें। तो जैसे हम लोग कल श्रवण कर रहे थे, नैमिषे निमिषारण्ये ऋषयः शौनकादयः सत्रम स्वर्गाय लोकाय सहस्र सममासत। इस पद्य की व्याख्या हम लोग श्री चक्रवर्ती पाद की व्याख्या के आधार पर श्रवण कर रहे थे। तो श्री चक्रवर्ती पाद का कहना था कि इस श्लोक के आदि में, आरंभ में जो नैमिष शब्द का सन्निवेश किया गया, अर्थात नैमिष शब्द का प्रयोग किया गया, यह कुछ इसमें कुछ तात्पर्य है या इसमें कुछ अभिसंधि है, इसमें कुछ इच्छा है ग्रंथकार की, श्री व्यासदेव भगवान की, इसमें कुछ विशेष इच्छा है। तो वो इच्छा ये है क्योंकि नैमिष शब्द जो है वो अन्वर्थक है। अन्वर्थक कहने का मतलब यह हुआ कि उस शब्द की व्युत्पत्ति से जो अर्थ पाया जाता है वह अर्थ नैमिष शब्द का है। तो अन्वर्थक शब्द का प्रयोग करके भगवान श्री व्यासदेव यह शायद कहना चाहते हैं कि यहाँ नैमिष शब्द का अर्थ नैमिषारण्य ही नहीं है, लेकिन जहाँ जहाँ बैठ करके श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने से चित्त को शांति की प्राप्ति होती है, चित्त की चंचलता दूर हो जाती है एवं चित्त में भगवान धीरे धीरे आविर्भूत होते हैं, वो समस्त जगह भक्ति के लिए, भगवान के भजन के लिए अनुकूल है। तो उस पंक्ति को एक बार मैं और उच्चारण करना चाहूँगा। विविध भक्ति वासनावतां जनानां मध्ये यस्य यस्य यत्र यत्रैव स्थले साम्यद वेगं मनः स्थिरी भवति। साम्यद वेगं मनः अर्थात मन का वेग धीरे धीरे प्रशमित होता है, धीरे धीरे कम हो जाता हो, धीरे धीरे शिथिल हो जाता हो। तो साम्यद वेगं मनः स्थिरी भवति तस्य तस्य तत्र तत्रैव श्री भागवत श्रीमद् भागवतार्थावगाहनेन स्वाभिप्सितम सिद्ध्यति। अर्थात वे लोग वहीं पर बैठ करके, वहीं पर अपना आसन जमा करके भगवान का भजन करें तो उनका भागवत अध्ययन से अपना जो अभिप्सित फल, जो प्रेम भक्ति वो चाहते हैं या भगवान की भक्ति या कोई संसारिक पदार्थ भी चाहते हैं तो उनको वहीं मिल जाएगा। तीर्थ स्थान में जाने का प्रयास ज़्यादा नहीं करना चाहिए। अगर भगवान के तीर्थ सहजतया लब्ध हैं, अनायास लब्ध हैं, या किसी साधु वैष्णव की कृपा के द्वारा वो तीर्थ स्थान लब्ध हैं तो वहाँ बैठ के भजन करना चाहिए। लेकिन अगर संभव नहीं है, विभिन्न कारणों से सामर्थ्य नहीं है, तो फिर अपने जिस जगह पर अपना मन लगता हो, जिस संत के पास बैठ करके भगवान की भक्ति में मन शांत होता हो, वहीं पर भजन करना चाहिए। श्रीमद् भागवतार्थावगाहनेन स्वाभिप्सितम सिद्ध्यति इति एतन्मात्र विवक्षया प्रथमतः एव शास्त्रस्य नैमिष इति अन्वर्थपदस्य न्यासो ज्ञेयः। यहाँ तक हम लोग कल श्रवण किए थे और इस प्रसंग में हम लोगों ने श्री नारद महर्षि का जो कथन था, यत्र भागवता राजन साधवो विशदाश्रयः भगवद गुणानुकथन श्रवण व्यग्रचेतसः तस्मिन् महन् मुखरित
मधुविच्चरित्र पीयूष शेष सरितः परितः स्रवन्ति ताये पिबन्त्यवितृषो नृपगाढकर्णै स्थान्न स्पृशन्त्यसन तृड भयसो कमोहा। इस श्लोक की व्याख्या भी हम लोग श्री चक्रवर्ती पाद की व्याख्या के आधार पर श्रवण किए थे। तो इन दोनों पद्यों का उद्धरण का यही तात्पर्य था, यत्र भागवता राजन साधवो विशदाश्रयः, अर्थात भागवतः विशदाश्रयः यत्र भवन्ति। वो कोई तीर्थ स्थान में हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन वे लोग जहाँ पर भगवान की तपस्या करते हों, भगवान की भक्ति करते हों, वही स्थान उत्तम है। तो इस बात को कहने के बाद मूर्धन्य सकारांत पाठे वराह पुराणोक्तम द्रष्टव्यम, अर्थात नैमिष ये तालव्य सकार पाठ है और नैमिष ऐसा मूर्धन्य सकार पाठ भी है। तो इसकी चर्चा श्री श्रीधर स्वामी पाद ने भी की थी, और श्रीधर स्वामी पाद ने जिन बातों का उल्लेख किया था, जिस वराह पुराण का उल्लेख किया था, उसी का ही उल्लेख श्री चक्रवर्ती पाद फिर से कर रहे हैं। हम लोग केवल उसका पारायण कर लेंगे और उसमें अर्थ में कोई ज़्यादा व्याख्यान की आवश्यकता नहीं है, और व्याख्यान की आवश्यकता हो भी तो उसका हम लोगों ने व्याख्यान श्रवण किया है श्री चक्रवर्ती पाद श्री श्रीधर स्वामी पाद की व्याख्या के समय। मूर्धन्य सकारांत पाठे वराह पुराणोक्तम द्रष्टव्यम तथा ही गौरमुख ऋषिम प्रति भगवद वाक्यम। गौरमुख ऋषि को भगवान ने बताया था, एवं कृत्वा ततो देवो मुनिम गौरमुखम तदा उवाच निमेषेणेदं निहतं दानवं बलम् अरण्यस्मिन् ततस्त्वेतत् नैमिषारण्यसंहितं भविष्यति यथार्थं वै ब्राह्मणानां विशेषकम्। अर्थात भगवान ने बताया था कि एक निमिष में, अर्थात अत्यंत स्वल्प काल में राक्षस बल का हमने वध कर दिया है। इसलिए निमिष में, तो निमिष जो अल्प क्षुद्र काल का बोधक है, उस निमिष काल में राक्षस बल का, दैत्य बल का वध होने के कारण उस स्थान का नाम, उस अरण्य का नाम, उस वन का नाम नैमिषारण्य रखा गया। तो नैमिष शब्द की दो तरह से व्युत्पत्ति कि मनोमय चक्रस्य नेमि शीर्यते, अर्थात मनोमय चक्र की जो नेमि वह जहाँ शीर्ण होता है, अर्थात जीर्ण हो जाता है, कमजोर हो जाता है, अर्थात जहाँ विषय वासनाएं कम हो जाती हैं, वह नैमिषारण्य है। और दूसरा अर्थ यह भी है क्योंकि इस अरण्य में भगवान ने दैत्य बल का निमेषेण वध किया था। तो नेमि शीर्यते, इस व्युत्पत्ति के आधार पर भी नैमिष शब्द की साधुता बताई गई है। और नैमिष निमिष अर्थात स्वल्प क्षण, उस शब्द की व्युत्पत्ति के आधार पर भी नैमिष शब्द का तात्पर्य बताया गया है। यह है अभिप्राय। अत्रापि पाठे, देखिए श्री चक्रवर्ती पाद बार बार उसी बात को फिर दोहराना चाहते हैं कि तीर्थ स्थान अच्छे तो हैं, लेकिन ये कोई जरूरी नहीं कि तीर्थ स्थान के बिना भजन नहीं होगा। तीर्थ स्थान के बाहर भी भजन हो सकता है। इस बात को दूसरी बार भी कह रहे हैं। अत्रापि पाठे यत्र कामादीन शत्रून् शीघ्रमेव निहंतुम प्रभवेत तत्रैव वसेत इति विवक्षितम। अर्थात जिस स्थल पर बैठ करके साधक अपने काम क्रोधादि को संयत कर सकता है, नियंत्रित कर सकता है, वो किसी भी नदी के किनारे हो सकता है, किसी भी जंगल में हो सकता है, किसी भी पवित्र जगह पर, समुद्र के किनारे हो सकता है, या तीर्थ स्थान है तो बहुत अच्छी बात है। इसलिए वो कह रहे हैं अत्रापि पाठे, अर्थात नैमिष, इस पाठ में लगेगा कि हाँ भगवान ने जहाँ निमेष में दैत्य बल का वध किया था वहां पर भजन होना चाहिए। श्री चक्रवर्ती पाद कह रहे हैं ना, ऐसी बात नहीं है। अत्रापि पाठे यत्र कामादीन शत्रुन शीघ्रमेव निहंतुम प्रभवेत, काम क्रोधादि शत्रुओं का विनाश, अर्थात उनका प्रादुर्भाव या उनका उपद्रव जहाँ पर कम हो जाता हो,
मनुष्य को पता लगता है, साधक को पता लग जाता है कि हमारे चित्त कुछ पहले से पवित्र हो रहे हैं, वासनाएं कामनाएं धीरे धीरे कम हो रही हैं, ऐसा जहां पता लगे तो तत्रैव वसेदिति विवक्षितम। आगे फिर स्वर्गाय इस बात की व्याख्या कर रहे हैं, सत्रम स्वर्गाय लोकाय। तो यहाँ पर जैसे स्वर्गाय लोकाय हम लोग वहाँ दो तरह के अर्थ समझे थे, अर्थात स्वर्ग लोक की प्राप्ति के लिए एक तो यह अर्थ हुआ था, दूसरा अर्थ हुआ था स्वर्गाय लोकः, अर्थात स्वर्ग में गाए जाने वाले, जिनकी कीर्ति का गान स्वर्ग में किया जाता है, ऐसे जो भगवान हैं वे ही लोक हैं। इस तरह की व्याख्या की गई थी। श्री चक्रवर्ती पाद इसमें कुछ विशेष कहना चाहते हैं। स्वर्गाय इति प्रथमं शौनकादीनां सकाम कर्म परत्वमेव आसीत् रोमहर्षण संगेन ततो नाना पुराणादि शास्त्र श्रवण मननादिभिः जिज्ञासुत्वमिति प्रसिद्धि। श्री चक्रवर्ती पाद कहना चाहते हैं कि यह जो नैमिषारण्य है, जहाँ पर शौनक प्रभृति ऋषिगण बैठ करके तपस्या करते हैं, तो वे पहले यज्ञ का अनुष्ठान करते थे, अर्थात बड़े बड़े यज्ञों का सत्रम स्वर्गाय सहस्र सममासत, हजार हजार वर्ष तक चलने वाला जो यज्ञ है उसका अनुष्ठान करते थे। क्यों करते थे? स्वर्गाय। तो श्री चक्रवर्ती पाद कह रहे हैं प्रथमम शौनकादीनाम सकाम कर्म परत्वमेव आसीत्, अर्थात ये शौनक प्रवृत्ति महर्षि तपस्वी लोग यज्ञ का जो अनुष्ठान करते थे वह सकाम अनुष्ठान करते थे, अर्थात उनके चित्त में स्वर्गादि लोगों में भोग की कामना थी। स्वर्ग प्राप्त करेंगे, साम्राज्य प्राप्त करेंगे, बड़ा ऐश्वर्य प्राप्त करेंगे, इस तरह की कामना के कारण वे यज्ञानुष्ठान करते थे। प्रथमम शौनकादीनाम सकाम कर्म परत्वमेव आसीत्। लेकिन जब ये सूत गोस्वामी रोमहर्षण सूत जब उनके साथ आए, अर्थात जब रोमहर्षण सूत का उनके यहाँ पदार्पण हुआ एवं रोमहर्षण सूत ये पुराण शास्त्र के और अन्य भक्ति शास्त्र के, ज्ञान शास्त्र के अत्यंत प्रकांड पंडित थे। उनके संसर्ग से, उनके सानिध्य से, उनकी संगति से, अर्थात रोमहर्षण सूत की संगति से शौनक प्रभृति ऋषि जो सकाम कर्म में लिप्त हुए थे, सकाम कर्म का अनुष्ठान कर रहे थे निरंतर, उनके हृदय में भी कर्म के प्रति धीरे धीरे वितृष्णा आने लगी। कर्म परांगमुखता उनमें देखी जाने लगी, देखे जाने लगी। कैसे? रोमहर्षण संगेन ततो नाना पुराणादि शास्त्र श्रवण मननादि भी। तो आप लोगों ने रोमहर्षण सूत से विभिन्न शास्त्रों का, पुराणों का श्रवण किया, उसका मनन किया। ऐसा करते करते जिज्ञासुत्वमिति प्रसिद्धि। श्री चक्रवर्ती पाद कहते हैं इसमें कोई प्रमाण नहीं है कि मैं शास्त्र का वचन उद्धार करके दे दूं, लेकिन ऐसी प्रसिद्धि है कि ये जो सकाम कर्म करने वाले शौनक प्रवृत्ति ऋषि, ये रोमहर्षण के संग से सकाम कर्म के प्रति धीरे धीरे वितृष्ण होने लगे एवं उनके मन में जिज्ञासा उत्पन्न हुई। जिज्ञासा अर्थात ब्रह्म जिज्ञासा, अर्थात भगवान को जानने की इच्छा, ब्रह्म को जानने की इच्छा, परतत्व को जानने की इच्छा, इस तरह की जिज्ञासा उत्पन्न हुई। अर्थात कर्म से धीरे धीरे उनका मन परांगमुख होने लगा। जिज्ञासुत्वमिति प्रसिद्धि। ततश्च साधो उग्रशवसः संगेन भक्ति रसे स्पृहा। श्री चक्रवर्ती पाद कह रहे हैं लेकिन उसके बाद जो उग्रश्रवा सूत हैं, उग्रश्रवा सूत ये साधु हैं, अर्थात इनकी भक्ति कुछ ज्यादा है,
ये भक्त हैं, इनके संग से उन लोगों में जो ज्ञान के प्रति एक स्पृहा थी, ज्ञान लाभ करने की जो इच्छा थी, तो वो भी इच्छा शिथिल हुई एवं भक्ति के प्रति इनकी इच्छा गाढ़ होने लगी, बढ़ने लगी। तो बात यह है, शौनकादि ऋषि जब वहां पर यज्ञ कर रहे थे तो सूत गोस्वामी वहां पहुंचे थे। यहाँ सूत गोस्वामी कहने से दो सूत गोस्वामी का उल्लेख है, श्रीमद् भागवत में भी है, अन्य पुराणों में भी है। एक तो है रोमहर्षण सूत या लोमहर्षण सूत, जो भी कहिए, रोमहर्षण या लोमहर्षण, ये सूत गोस्वामी पहले शौनकादि महर्षियों को पुराण का व्याख्यान कर रहे थे, अर्थात पुराण एवं अन्य शास्त्रों का श्रवण करा रहे थे। तो इस कथा का वर्णन 10वें स्कंध के अंतिम छोर पर है। तो वहां पर ऐसी कथा पाई जाती है कि जब महाभारत युद्ध शुरू ही होने वाला था, उस समय भगवान बलराम ने देखा कि ये कौरव हैं या पांडव हैं, दुर्योधन आदि हैं, युधिष्ठिर आदि हैं, कोई भी किसी का उपदेश मानना नहीं चाहता है। ये लोग युद्ध पर उतारू हैं, एक दूसरों को मारने के लिए बद्ध संकल्प हैं। तो इसलिए हमको इस युद्ध में शामिल होना उचित नहीं है। ऐसा श्री बलराम भगवान ने निर्णय लिया कि महाभारत युद्ध तो अवश्यंभावी है, तो मैं किसी भी पक्ष में नहीं जाऊंगा। क्यों ऐसा विचार उनके मन में आया? जब हमारे भगवान श्री कृष्णचंद्र के मन में ऐसा नहीं आया, तो बलराम भगवान की कुछ प्रीति दुर्योधन के साथ ज्यादा थी। दुर्योधन के प्रति उनका स्नेह भाव था। क्यों था? पहली तो बात है, पांडव लोग उनके भगवान बलराम के पिताजी की बहन के बेटे हैं, अर्थात फूफा के बेटे हैं, तो भ्रातृत्व संबंध है। और ऐसे भी वे लोग अत्यंत भक्त हैं, भगवान श्री कृष्णचंद्र के भक्त हैं, श्री बलराम के भक्त हैं, और बंधुवत व्यवहार भी करते हैं। तो उनके प्रति तो अतिशय प्रीति थी, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन दुष्ट दुराग्रही जो दुर्योधन है, उसके प्रति भी इनकी प्रीति हो गई थी। क्यों? क्योंकि दुर्योधन ने अपना गदा युद्ध का अभ्यास भगवान बलराम के देख रेख में, उनकी शिक्षा दीक्षा में की थी। अर्थात गदा युद्ध का ज्ञान, गदा युद्ध की शिक्षा दुर्योधन ने भगवान बलराम से प्राप्त की थी। और हम लोग जानते हैं कि कोई शिष्य तो वो थोड़ा दुष्ट हो भी, अगर उसको एक बार शिष्यत्व न वर्ण कर लिया गया, छात्रत्व न वर्ण कर लिया गया, तो उसके प्रति ममता हो ही जाती है। जैसे पिता माता की ममता दुष्ट पुत्र के प्रति भी अक्षुण्ण रहती है, उसी तरह से गुरुजनों की ममता भी दुष्ट शिष्य के प्रति भी अक्षुण्ण रहती है। तो दुर्योधन की दुष्टता को जानने के बावजूद भगवान बलराम उसके प्रति सॉफ्ट करने वाले थे, उनके हृदय में उनके प्रति स्नेह था। तो अब बलराम भगवान सोचे कि मैं क्या करूं, किसके, अगर महाभारत युद्ध में मुझे शामिल होना होगा, किसी एक पक्ष के साथ शामिल होना होगा, तो वो उचित नहीं है, क्योंकि दोनों पक्ष हमारे प्रिय हैं, दुर्योधन भी प्रिय है। ऐसा समझ करके आप तीर्थाटन में निकल गए। अर्थात आप कहे कि ना, इस युद्ध में शामिल होने से हमको दुख ही होगा, चाहे किसी भी पक्ष का विजय हो, जय हो, लेकिन हमको कष्ट ही होगा, इसलिए आप तीर्थाटन में निकल गए। तो तीर्थाटन में जाते जाते विभिन्न तीर्थों का भ्रमण करते हुए आप नैमिषारण्य में पहुंचे। ये है रोमहर्षण सूत महाराज जी की बात हम लोग श्रवण कर रहे हैं। लोमहर्षण सूत गोस्वामी ये भगवान बलराम जाकर के नैमिषारण्य में पहुंचे। तो नैमिषारण्य में आप देख रहे हैं कि शौनकादि महर्षि सामने बैठे हैं, और सूत गोस्वामी, ये सूत है लोमहर्षण सूत या रोमहर्षण सूत, ये बैठ करके समस्त शौनकादि ऋषियों को
पुराण का प्रवचन कर रहे हैं, शास्त्रों का प्रवचन कर रहे हैं। तो भगवान बलराम जब उपस्थित हुए तो सभी ऋषियों ने भगवान बलराम का स्वागत किया, उनका प्रणाम किया। और लोग उठे भी नहीं, ये भी है। अर्थात और जो ऋषि लोग बैठे थे श्रवण कर रहे थे तो भगवान का दर्शन करके उठे नहीं, क्योंकि कथा चल रही थी। अर्थात रोमहर्षण महर्षि पुराण कथा श्रवण करा रहे थे, वे लोग उठे नहीं, लेकिन उनके हृदय में भक्ति थी और आप लोगों ने प्रणाम किया, बैठे बैठे ही प्रणाम किया। लेकिन ये जो सूत गोस्वामी थे, रोमहर्षण सूत, इन्होंने न तो आसन गद्दी छोड़ी, न उठे, न भगवान को प्रणाम किया। तो इससे भगवान नाराज हो गए, क्योंकि ये तो अत्यंत दुष्ट है, ये तो ऐसे ही पंडित अपने को मानता है या अपने को बड़ा ज्ञानी मानता है, इनको उपदेश करता है, लेकिन इनको साधारण ज्ञान नहीं है। मैं भगवान हूं, मेरे आने पर इनको खड़ा होना चाहिए, चरण स्पर्श करना चाहिए, दंडवत प्रणाम करना चाहिए, ये तो बड़ा दुष्ट है। तो इस तरह से वे नाराज हो गए। भगवान बलराम नाराज होकर के उनके हस्त में एक कुश था, उस कुश के द्वारा, घास के द्वारा आपने रोमहर्षण का वध कर दिया। वध कर देने के बाद हाहाकार मच गया। ब्राह्मण लोग थे तो आकर के भगवान के पैर पकड़ लिए कि आपने ये क्या किया, क्यों, क्या हुआ, आप लोगों को क्या समस्या है ना। हम लोगों ने इनको व्यासासन पर बैठाया था और अपने आशीर्वाद से वर दे करके इनको हमने दीर्घायु बनाया था। अर्थात हम सभी ऋषि, सौनक प्रवृत्ति ऋषि कह रहे हैं, हम सब इनको वर दे करके दीर्घायु बनाया था, और आपने तो इनका वध ही कर दिया, तो हमारा वर तो व्यर्थ चला गया। हमारी तपस्या का था कोई फिर आदर क्यों करेगा, अर्थात तपस्या का महत्व ही क्या रह जाएगा। जब तपस्वियों की बात मिथ्या हो जाए तो तपस्या का क्या महत्व रह जाएगा। तो बलराम भगवान कहे कि आप लोग क्या चाहते हैं ना, ये तो अन्याय हुआ। तो भगवान ने कहा कि ठीक है, मैं इनको फिर पुनर्जीवित कर दूं। ना भगवान, आप ऐसा ना करें, क्योंकि अगर ये रोमहर्षण सूत पुनर्जीवित हो जाएंगे तो आपके अस्त्र का जो प्रभाव है वो भी नष्ट हो जाएगा, वो भी संदेह में पड़ जाएगा। इसलिए आप ऐसा कोई मध्यम मार्ग निकालें, आपके अस्त्र का महत्व या आपके संकल्प का महत्व कम न हो, और हम लोगों का जो वर है इन सूत के प्रति वो भी मिथ्या प्रमाणित न हो, ऐसा आप कुछ रास्ता निकालिए। तो भगवान ने कहा कि ठीक है, भगवान तो सर्वसमर्थ हैं, वही उनकी लीला है। तो आपने कहा ठीक है, आप लोगों का जो कष्ट है कि आप लोग कथा सुनना चाहते हैं और रोमहर्षण के वध से, उनकी हत्या से आप कथा से वंचित हो रहे हैं, ऐसा मैं होने नहीं दूंगा। इनका जो पुत्र है उग्रश्रवा, उनको मैं दीर्घायु बना रहा हूं, अपने संकल्प से अपना वर दे करके इनको दीर्घायु एवं परम पंडित बना रहा हूं। अर्थात जो रोमहर्षण सूत थे उनसे भी ज्यादा इनको मैं ज्ञानी, भक्त एवं दीर्घायु बना रहा हूं, तो आप लोगों का जो कष्ट है दूर हो जाएगा। और दूसरी बात है, आत्मा वै जायते पुत्र इति श्रुति कहा गया है। तो अगर इनके पुत्र को हम उसी तरह से युक्त बना देंगे, अर्थात उसी तरह से विद्वान एवं दीर्घायु बनाएंगे, तो शायद हमने यह जो कर्म किया है उसमें इतना अपराध नहीं रह जाएगा। फिर भी आप लोगों से मेरी प्रार्थना है, मुझे कोई उपाय सुझाइए, ये जो ब्रह्म हत्या का वध है, ब्रह्म हत्या का जो दोष है, उससे मैं कैसे मुक्त होऊंगा। तो इस तरह की चर्चा वहां पर है। अर्थात ये जो रोमहर्षण सुत हैं, उनके वध के बाद उस आसन पर उग्रश्रवा सुत बैठे। तो श्री चक्रवर्ती पाद का कहना है कि जो रोमहर्षण सुत थे, उनके संसर्ग से, उनके सान्निध्य से, उनके कथा का श्रवण करने के बाद शौनकादि ऋषियों में जिज्ञासा उत्पन्न हुई थी। अर्थात कर्म के प्रति उनका जो मोह था, कर्म के प्रति जो आसक्ति थी, वो शिथिल हुई थी
एवं तत्व जिज्ञासा उनके हृदय में उत्पन्न हुई थी। लेकिन ततश्च साधो उग्रश्रवस संगेन, लेकिन उनका पुत्र जो उग्रश्रवा सुत हैं, उनके साथ जब उनकी संगति हुई, उनसे जब उन्होंने कथा का श्रवण किया, तब उनमें भक्ति की स्पृहा हुई। भक्ति रसे स्पृहा जाता यदुक्तम, अर्थात यह कोई केवल केवल प्रसिद्धि की बात नहीं है। शौनक प्रवृत्ति ऋषि ने भी यह स्वीकार किया है कि हे भगवान, हे सुत अर्थात उग्रश्रवा सुत को संबोधन करके आप लोग कह रहे हैं कि कर्मण्यस्मिन् अनाश्वासे धूम्र धूम्रात्मनां भवान आपाययति गोविंद पाद पद्मा सबम मधु। अर्थात हे सूत गोस्वामिन, हे उग्रश्रवस, हे उग्रश्रव, हे सूत गोस्वामिन, कर्मण्यस्मिन अनाश्वासे, शौनक प्रवृत्ति महर्षि कह रहे हैं यह जो कर्म जिसका हम लोग निरंतर अनुष्ठान करते हैं, दीर्घ काल से अनुष्ठान करते हैं, ये अनाश्वास है। अनाश्वास मतलब अविश्वसनीय है, क्योंकि कर्म के ऊपर भरोसा नहीं रखना चाहिए। अर्थात वो यज्ञादि कर्म के ऊपर भी भरोसा नहीं रखना चाहिए, ऐसा करें। और हम लोग जो कर्म कर रहे हैं वो कर्म तो अत्यंत निंदित कर्म है। यज्ञादि कर्म में भी भरोसा नहीं रखना चाहिए, इस बात को शौनकादि ऋषि कह रहे हैं। क्यों नहीं रखना चाहिए? कर्मण्यस्मिन् अनाश्वासे, क्यों नहीं रखना चाहिए? पहली तो बात है कि कर्म अनित्य है। कर्म का फल स्वर्ग में जाकर के भोग करेंगे। और क्षीणे पुण्य मर्त्यलोकम विशंति, जब कर्म समाप्त हो जाएगा फिर मर्त्य में आना पड़ेगा, कहीं नरक में न जाना पड़ जाए। अर्थात कहने का मतलब है कर्म जो है वो कोई स्थायी समाधान नहीं है। कर्म करके स्वर्ग आदि में जाना यह कोई बहुत बुद्धिमत्ता की बात नहीं है, क्योंकि कर्म हमेशा अनित्य होता है और सदोष होता है। क्योंकि यज्ञादि कर्म में पशु हिंसा आदि की भी बात आती है, और वहां पर स्वर्ग आदि को प्राप्त करने के बाद भी वहां पर भी वही लड़ाई झगड़ा स्वर्ग में भी बना ही रहता है। इसलिए कर्म अनाश्वास है, अर्थात विश्वसनीय नहीं है। और दूसरी बात, कर्मानुष्ठान करते समय अगर कहीं च्युति हो गई, त्रुटि विच्युति हो गई, तो वहां लेने के देने पड़ जाएंगे। हम लोगों ने श्रीमद् महाभाष्य में श्रवण किया, यथेंद्र शत्रु स्वरतो पराधार, छोटी सी गलती के लिए हम जिस फल की कामना करते हैं उससे जस्ट विपरीत फल प्राप्त हो जाता है। तो इस तरह की बात कही गई है। इसलिए कर्मणि अस्मिन् अनाश्वासे, सूत गोस्वामी सनकादि शौनक प्रवृत्ति महर्षि सूत गोस्वामी को अर्थात उग्रश्रवा सूत गोस्वामी को कह रहे हैं, कर्मण्यस्मिन् अनाश्वासे धूम्र धूम्रात्मनां भवान, हम लोग धूम धूम्रात्मा हैं। अर्थात यह यज्ञ से उद्गत जो धूम, यज्ञ से निकल रहा है जो धूम, उस धूम के द्वारा हमारा अंतःकरण, हमारी बुद्धि, हमारे शरीर, हमारे कपड़े सब कुछ धूम्र हो गए हैं, सब काले काले हो गए। धूम धूम्रात्मना, हम लोग यज्ञानुष्ठान करते हैं, इससे हमारी बुद्धि, हमारे शरीर, हमारे कपड़े, हमारे चित्त कलंकित हो जाते हैं, अर्थात ये शुद्ध नहीं होते हैं। इसलिए धूम धूम्रात्मनां भवान, तो ऐसे हम लोग हैं। हम लोगों की यह दुर्दशा है, कर्म के अनुष्ठान करने से हम लोगों की यह दुर्दशा है। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि आप हमारे सामने उपस्थित हैं। आप उपस्थित होकर के क्या कर रहे हैं? आपा ययति गोविंद पाद पद्मा सबम मधु, आप बैठ करके भगवान गोविंद की कथा का श्रवण करा रहे हैं, तो उससे हमारा चित्त अत्यंत आश्वस्त हो गया है, अत्यंत आह्लादित हो गया है। और वो जो धूम का कलंक था, जो धूम्र हो गया था, वह अभी परिष्कृत होकर के उसमें आनंद अतिरेक की उत्पत्ति होने लगी। तो गोविंद पाद पद्मा सबम मधु,
अर्थात भगवान गोविंद के पाद का जो मकरंद है, जो मधु है, वो अत्यंत मधु है। मधु का मतलब मधुर, अत्यंत स्वादिष्ट जो आसव है अर्थात मधु है, उसका आप पान करा रहे हैं। इसलिए हम लोग अब निश्चिंत हैं, आह्लादित हैं, आनंद का अनुभव कर रहे हैं। ततश्च श्री चक्रवर्ती पाद का कहना है कि जब जब रोमहर्षण सुत शौनकादि महर्षियों को पुराण कथा का श्रवण करा रहे थे, उस कथा को श्रवण करके आप में जिज्ञासुत्व उत्पन्न हो गया था। अर्थात आप लोग ज्ञानी होना चाहते थे, अर्थात कर्म के जगह पर कर्म छोड़ करके आप लोग ज्ञानी होना चाहते थे। लेकिन भगवान बलराम की कृपा प्राप्त किए हुए जो उग्र श्रवासुत हैं, वे जब भगवान की कथा का श्रवण कराने लगे, पुराणों के तात्पर्य का वर्णन करने लगे, तब ये सब जो जिज्ञासु थे वे सब भक्त होने लगे। कैसे? ततश्च जिज्ञासुत्वमपि शिथिलीकुर्वतां तेषाम्। उग्र श्रवासुत के संपर्क से, उनके सानिध्य में आने से, उनके मुखारविंद से भगवत कथा का श्रवण करने के बाद उनका जिज्ञासुत्व शिथिल हो गया। शिथिल होने से भक्तो प्रवेशे स्वर्गार्थकम सत्रम तच्च मिशमेव अभूत। तो स्वर्गाय लोकाय, स्वर्ग के लिए आप लोग जो यज्ञ कर रहे थे वो उसमें शिथिलता आ गई, क्योंकि भगवान की भक्ति में आप लोगों का आनंद आने लगा, भक्ति में प्रवेश होने लगा। इसलिए स्वर्गार्थकम सत्रम तच्च मिशम एव अभूत। मिश शब्द का अर्थ है प्रथा, अर्थात यज्ञ को आप लोगों ने छोड़ा तो नहीं, क्योंकि हजार हजार वर्ष का जो अभ्यास है तो उसको छोड़ना इतना आसान नहीं है, और छोड़ने की जरूरत भी नहीं है। क्यों नहीं है? जिस कर्म को आप लोग स्वर्गादि प्राप्ति के लिए कर रहे थे, उसी कर्म को अगर भगवत प्रसन्नता के लिए वे करें तो उस कर्म को छोड़ने की जरूरत नहीं है। इसलिए वह कर्म केवल देखने के लिए कर्म ही रह गया, लेकिन उग्रश्रवा सूत के संसर्ग से तो उनके चित्त में भक्ति उत्पन्न हुई और वो कर्म शिथिल हो गया। जो थोड़ा बहुत कर्म आप लोग करते रहे तो वो भगवत प्रीति के लिए वे कर्म आप करते रहे, इस तरह की बात हुई। यदुक्तम कथायाम सक्षणा हरे, आप लोगों ने इस बात का निवेदन भी किया, सूत महाराज जी से आपने ये बात निवेदन भी किया। कलिमागतम आज्ञाय क्षेत्रेस्मिन् वैष्णवे वयम आसीना दीर्घसत्रेण कथायां सक्षणा हरेः। कलिमागतमाज्ञाय क्षेत्रेस्मिन् वैष्णवे वयम आसीना दीर्घसत्रेण कथायां सक्षणा हरेः। अर्थात कलियुग का आगमन हो चुका है, इसलिए इस नैमिषारण्य जो भगवान का क्षेत्र है, वैष्णव क्षेत्र है, भगवान विष्णु का जो यह धाम है, यहाँ पर हम लोग दीर्घ सत्र कर रहे हैं, फिर भी कथायाम सक्षणा, अर्थात भगवान की कथाओं का श्रवण करने के लिए हम लोग सक्षण हैं। सक्षण शब्द का पर्याप्त समय लेकर के बैठे हैं, क्योंकि यागादि कर्म में हम लोगों की उत्सुकता, उसमें जो निष्ठा थी वो शिथिल हुई है। इसलिए भगवान की कथा श्रवण करने के लिए हमारे पास पर्याप्त समय है। जब आप थक जाइएगा, जब कथा का विश्राम हो जाएगा, तब हम थोड़ा बहुत कर्म भगवान के संतुष्टि के लिए कर भी लें, लेकिन हम लोग इस समय तो कथायाम सक्षणा, कथा के लिए हमारे पास पर्याप्त समय है। तो इस बात को श्री शौनकादि ऋषि ने निवेदन किया, कथायाम सक्षणा हरेहि। एतच्च श्री भागवत श्रोतृषु तेषु कर्मिषु कर्मनिष्ठा व्यवधानेन भक्तेः प्रभाव द्योतनम तथैव श्री भागवत भक्तरि श्री सुखदेवेपि परिनिष्ठितोपि नैर्गुण्ये उत्तम श्लोक लीलया गृहीत चेता राजर्षे आख्यानं यदधीतवान् इत्यादिभिः ब्रह्म परिनिष्ठा व्यवधानेन इति।
श्री चक्रवर्ती पाद का कहना है, जब भक्ति का संसर्ग हुआ शौनकादि ऋषियों का, अर्थात जब भक्ति रस का आस्वादन उनको धीरे धीरे होने लगा, तो उनके कर्म शिथिल हो गए। कह रहे हैं, एतच्च श्री भागवत श्रोतृषु तेषु कर्मिषु, अर्थात वे कर्मी थे, अत्यंत प्रचंड कर्मी थे, अत्यंत कर्मनिष्ठा उनमें बलवत्तर थी। फिर भी भागवत श्रोतृषु तेषु कर्मिषु कर्मनिष्ठा व्यवधानेन भक्ते प्रभाव द्योतनम, अर्थात कर्मनिष्ठा वहां व्यवहित हो गई। व्यवहित का मतलब तिरोहित हो गई, कर्म में अब निष्ठा नहीं रह गई। थोड़ा बहुत कर्म अभ्यास वशतः आप लोग करने लगे, लेकिन कर्मनिष्ठा का व्यवधान हो गया, अर्थात तिरोधान हो गया। भक्ते है प्रभाव द्योतनम, ऐसा क्यों हुआ? ये भक्ति महारानी का अपूर्व, असाधारण, अनितर साधारण ये महत्व है कि इस रस का आस्वादन होने के बाद ज्ञान भी शिथिल हो जाते हैं, कर्म तो सुतराम शिथिल हो जाता है, तो उसकी कोई बात नहीं है। कहा कि इन लोगों में, शौनकादि ऋषियों में कर्मनिष्ठा शिथिल हो गई, और हमारे जो परमहंस चक्र चूड़ामणि श्री सुखदेव गोस्वामी हैं, तथैव श्री भागवत भक्तरी श्री सुखदेवेपि ब्रह्म परिनिष्ठा व्यवधानेन इति, अर्थात उनकी भी जो ब्रह्मनिष्ठा थी वो भी शिथिल हो गई, उसमें भी व्यवधान उत्पन्न हो गया। वो भक्त जो ज्ञान निष्ठा थी, ब्रह्मनिष्ठा थी, वो भी धीरे धीरे शिथिल हो गई। अर्थात भक्ति महारानी का, भक्ति मार्ग का, भक्ति योग का यह असाधारण महत्व है कि उसका आस्वादन करने के बाद कर्मादियों में, कर्मादि मार्गों में निष्ठा शिथिल हो जाती है। तो उसी चीज को श्री सुखदेव गोस्वामी खुद कह रहे हैं। जब परीक्षित महाराज जी को आप उपदेश कर रहे हैं, ये द्वितीय स्कंध के आद्य में ही है, ना सॉरी, प्रथम स्कंध के द्वितीय अध्याय में ही, द्वितीय स्कंध के प्रथम अध्याय में ही है। अर्थात जब श्री सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज जी को भगवान की कथा का श्रवण शुरू करते हैं, कथा का आरंभ करते हैं, तब आप बता रहे हैं, परिनिष्ठितो भी नैर्गुण्ये, मैं निर्गुण में परिनिष्ठित था, अर्थात निर्गुण ब्रह्म में मेरी निष्ठा अत्यधिक थी। फिर भी उत्तम श्लोक लीलया, अर्थात हमारे पिताजी ने, श्री व्यासदेव भगवान ने जब भगवान की मधुर मधुर लीलाओं का श्रवण कराया, तब गृहीत चेता, अर्थात हमारा चित्त को बरबस भगवान की वो लीलाओं ने ग्रहण कर लिया, अर्थात हमको आकृष्ट कर लिया। गृहीत चेता राजर से आख्यानम यद अधीतवान, हमने भगवान के आख्यान का, भगवान की लीलाओं का अध्ययन किया। श्री चक्रवर्ती पाद का कहना है, इस तरह की उक्ति से श्री भक्ति महारानी का जो प्रभाव है, अर्थात कर्म से एवं ज्ञान से भी उनकी जो श्रेष्ठता है वो प्रतिपादित होती है। और काफी इससे पहले भी चर्चा हो चुकी है, सनकादि महर्षि कैसे ज्ञानी थे। आप लोगों ने केवल वैकुंठ से भगवान के श्री चरणों में समर्पित जो पुष्प एवं तुलसी, उसका गंध को आघ्राण करके आप आकृष्ट हो गए, अर्थात वहां जाकर के भगवान का दर्शन करके आप लोग भक्त बने। तो श्री मधुसूदन सरस्वती पाद के बारे में भी हमारे श्री हरे कृष्ण प्रभु जी और श्री जयकांत प्रभु जी बार बार इस चीज को कह रहे हैं। अर्थात बड़े बड़े ज्ञानी लोग, दुर्धर्ष ज्ञानी, जिनको अद्वैत में या अद्वैत ब्रह्म में निष्ठा अत्यधिक थी, वे लोग भी भगवान भक्ति रस का आस्वादन करके भक्ति की ओर आकृष्ट होते हैं। श्रीमद् भागवत में भी कहा गया, आत्मा रामाश्च मुनयो निर्ग्रंथाप्युरुक्रमे कुर्वन्त्य हेतुकीं भक्तिम इत्थम भूत गुणो हरि, क्योंकि ये भगवत भक्ति है। अब भगवान का ही ये महात्म्य है, क्योंकि अशेष सर्व सद्गुण संपन्न जो भगवान है, वे अपने गुणों के द्वारा साधकों के चित्त को बरबस आकृष्ट कर लेते, खींच लेते हैं, गृहीत चेता कर लेते हैं, उनके चित्त को ग्रहण कर लेते हैं। तो इसीलिए श्री सुखदेव गोस्वामी भी अपनी ज्ञान निष्ठा को शिथिल करके, उनकी ज्ञान निष्ठा अपने आप शिथिल हो गई, आप भक्ति में लग गए। तो इस बात को श्री चक्रवर्ती पाद कह रहे हैं। तो ये तो हो गया
स्वर्गाय लोकाय। जब स्वर्गाय लोकाय, क्योंकि ये भी एक बात थी ना, स्वर्ग स्वर्ग प्राप्ति के लिए सकाम यज्ञ का अनुष्ठान शौनक आदि कर रहे थे। एक तो अर्थ ये हो गया। लेकिन जब जब उग्रश्रवा सुत के साथ उनका संपर्क हुआ, उनसे भगवान की कथाओं का श्रवण करने का अवसर हुआ, तब तब आप लोगों का यज्ञ कैसा हुआ ना, स्वर्गाय लोकाय। तो ये समस्त पद है। तब स्वर्गाय या चतुर्थी, लोकाय ऐसा नहीं है। स्वर्गाय लोक यह एक शब्द है, उसकी चतुर्थी में स्वर्गाय लोकाय। इस बात को श्री श्रीधर स्वामी पाद ने भी अत्यंत स्पष्ट ढंग से कहा था। उसी को श्री चक्रवर्ती पाद भी दोहरा रहे हैं। स्वः अर्थात स्वर्गे गीयते इति स्वर्गाय हरिहि उरुगाय इति वत्। उरु गीयते अर्थात जिनका कीर्तन, जिनके नाम गुणा लीलादि का कीर्तन, उरु अर्थात व्यापक रूप से, बहुत ज्यादातर ढंग से, अर्थात विशिष्ट रूप से विभिन्न जगहों पर विभिन्न महात्माओं के द्वारा बार बार गान किया जाता हो, ऐसे भगवान को उरुगाय कहते हैं। तो उसी तरह से स्वर्गाय, जैसे उरुगाय शब्द की साधुता है, उसी तरह से स्वर्गाय शब्द की भी साधुता है। स्वर्गाय तस्य लोकः वैकुंठः तस्मै। यहाँ पर थोड़ा सा व्याख्या में परिवर्तन है। आप श्री श्रीधर स्वामी पाद कह रहे थे स्वर्गाय एव लोकः, अर्थात स्वर्गाय जो भगवान विष्णु हैं, अर्थात भगवान हैं, वे ही हैं लोक, आश्रय स्थान। इस तरह के अर्थ करके श्री श्रीधर स्वामी ने व्याख्या की थी। और श्री चक्रवर्ती पाद कह रहे हैं स्वर्गाय का मतलब हरि ही, उनका जो लोक, अर्थात उनका लोक वैकुंठ लोक है। हाँ, स्वर्गाय लोकाय वैकुंठ तस्मै, अर्थात वैकुंठ प्राप्ति के लिए, अर्थात भगवत धाम प्राप्ति के लिए, भगवान की सेवा लाभ करने के लिए, भगवान के लोक में जाने की जो इच्छा है, उसके लिए आप लोगों ने यज्ञ का सहस्र समम आसत सत्रम स्वर्गाय लोकाय। स्वर्गाय लोक शब्द का अर्थ है वैकुंठ, वैकुंठम, स्वर्गाय लोकाय अर्थात वैकुंठाय, अर्थात वैकुंठ प्राप्तये, वैकुंठ गमनाय सहस्र समम आसत सत्रम, सत्रम सहस्र समम आसत। सत्रम स्वर्गाय लोकाय सहस्र सममासत नैमिषे निमिष क्षेत्रे। अब श्री चक्रवर्ती पाद अनिमिष क्षेत्र इस शब्द के ऊपर व्याख्या करने का संकल्प कर रहे हैं। अनिमिषो विष्णु तस्य क्षेत्रे अस्मिन्, तस्य क्षेत्रे अस्मिन्, अर्थात अनिमिष जो विष्णु है उनका यह क्षेत्र है। यह जो नैमिषारण्य है, कलिम आगतमाज्ञाय क्षेत्रेस्मिन् वैष्णवे वयम, यह कहा गया। और अनिमिष शब्द का एक अर्थ है भगवान श्री विष्णु। इसकी चर्चा पहले की जा चुकी है। अर्थात विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र में कहा गया है गुरु गुरुतमो धाम सत्य सत्य पराक्रम निमिषो अनिमिष। भगवान निमिष भी हैं, भगवान अनिमिष भी हैं, भगवान अणु से अणु भी हैं और महान से महान भी हैं। तो इसलिए भगवान में इन विरोधी धर्मों का, इन विरुद्ध धर्मों का समन्वय भगवान में होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि भगवान अणोरणीयान महतो महीयान, इसलिए भगवान निमिष भी हैं और अनिमिष भी हैं। तो अनिमिषो विष्णु तस्य क्षेत्रे अस्मिन् वैष्णवे वयम इति तेषां मुक्तेः सहस्र समाः संवत्सरः अनुष्ठान कालो यस्य तत् सत्र संयम कर्म उद्देश्य आसत उपविवेशु। तो यहाँ भी कोई नई बात नहीं है। श्रीधर स्वामी पाद ने जैसी व्याख्या की थी उसी तरह की व्याख्या कर रहे हैं। सहस्रम समाह अर्थात संवत्सराः अनुष्ठान कालो यस्य, ऐसा जो सत्र, अर्थात जिस सत्र के अनुष्ठान के लिए हजार हजार वर्ष की समयावधि होती है, उस सत्र को सहस्र सम सत्र कहते हैं। सहस्रम समाह संवत्सराः अनुष्ठान कालो यस्य तत् सत्र संयम कर्म उद्देश्य आसत। बस वही बात है। उपविवेशु अर्थात आप लोग वहां बस गए थे, वहां पर अपना
निवास कर रहे थे कि यज्ञ का अनुष्ठान दीर्घ काल तक किया जाए। यदवा आसत अकुर्वत अग्निष्टोमीय हाँ, तो आसत शब्द का एक तो अर्थ है उपविविशु अर्थात निवासम चक्रु, एक ये अर्थ है, और दूसरा अर्थ जैसे श्रीधर स्वामी पाद ने बताया था बस उसी तरह की बात बता रहे हैं। आसत अर्थात अकुर्वत, तो आसत शब्द का कैसे अकुर्वत अर्थ हुआ उसका इंगित आपने किया था श्रीधर स्वामी पाद ने। श्री चक्रवर्ती पाद उसको थोड़ा सा विस्तार दे करके समझाने की कोशिश कर रहे हैं। आसत अकुर्वत कैसे, अग्निष्टोमीय पशो आलभनम आलभते अमावास्यायाम पितृभ्य श्राद्धम निर्वपंती। तो यहाँ पर अग्निशोमीय पशो हो, वहां पर श्रीधर स्वामी पाद ने केवल इतना बताया था कि जैसे आलभते या निर्वपति या उपयंती, इन शब्दों में, इन पदों में, इन क्रियापदों में, इन तिंगंत पदों में जैसे धातु का जो विशेष अर्थ होता है उस अर्थ का परित्याग करके केवल क्रू धात्वर्थ रूपी जो क्रिया अर्थ है वही स्वीकार किया जाता है। श्री चक्रवर्ती पाद भी उसी तरह की बात कह रहे हैं, लेकिन चक्रवर्ती पाद क्या कर रहे हैं, उस पूरा सेंटेंस को, उस पूरे वाक्य का उद्धार कर रहे हैं, वाक्य का उल्लेख कर रहे हैं। कैसे, अमावास्यायाम अग्निष्टोमियम पशोहो आलभनम आलभते, अग्निष्टोम याग के लिए पशु का आलंभन किया जा रहा है। तो आलभनम आलभते, तो आलभनम आलभनम दो बार बात रिपीट हो रही है, इसलिए दूसरा जो आलभते यहाँ केवल कुर्वंती इस तरह का अर्थ है। आलभते में जो आंग उपसर्ग पूर्वक लभ धातु है उसका जो विशेष अर्थ है अर्थात वध करना, वह अर्थ यहाँ स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि वह अर्थ तत्पूर्ववर्ती जो आलंबन शब्द उसके द्वारा कहा गया है, इसलिए आलभते शब्द का अर्थ है कुर्वंती, ऐसा। उसी तरह अमावास्यायां पितृभ्य श्राद्धम निर्वपंती, निर्वपति शब्द का भी अर्थ है श्राद्ध करना, तो श्राद्धम श्राद्ध करते हैं, निर्वपति शब्द का अर्थ है श्राद्धम कुर्वंती, तो श्राद्धम श्राद्धम कुर्वंती ये भी अच्छा अन्वय नहीं है, तो वहां भी निर्वपंती में जो श्राद्ध करण रूप अर्थ है उस अंश में, उसमें जो श्राद्ध अंश है उसका परित्याग करके केवल कुर्वंती अंश का ग्रहण किया जाता है, तो इससे बात अच्छी हो जाती है और वाक्यार्थ का बोध भी शुद्ध हो जाता है, स्पष्ट हो जाता है। उसी तरह से अष्टवर्षाया कन्याया पाणिग्रहणम उपयंती, अष्टवर्षा जो कन्या है उसका पाणिग्रहणम उपयंती। देखिए यहाँ थोड़ा सा कैसे लग रहा है, पाणिग्रहणम, उपयंती का अर्थ है पाणिग्रहणम कुर्वंती, लेकिन उपसर्ग है और शायद यह ईण धातु है, मैं जहां तक समझ पा रहा हूं। उपसर्ग पूर्वक ईण धातु का अर्थ शायद पाणिग्रहण नहीं होता है। अगर उपयच्छन्ति कह देते तो बहुत अच्छा होता, लेकिन ये तो शास्त्रीय बात है, ये तो वैदिक वाक्य है, क्योंकि उपसर्ग ईण धातु से पाणिग्रहण अर्थ शायद प्रकाशित नहीं होता है, लेकिन उपयमना यह अर्थ है पाणिग्रहण अर्थ, लेकिन कोई बात नहीं, पाणिग्रहण उपयंती, उपयंती का भी वही अर्थ है जो पाणिग्रहण वाला अर्थ है, इसलिए वहां भी अर्थ कुर्वंती ऐसा है। आगे श्री चक्रवर्ती पाद इसका समाधान करते हुए कहते हैं, धात्वर्थस्य बाधात तत् सामान्य कृण्यर्थ एव अत्र आस धातु वर्तितः। धात्वर्थस्य बाधात, क्योंकि आलभनम आलभते, तो यहाँ पर आलभते में जो अर्थ है वह अर्थ इससे पहले आलभन शब्द के द्वारा प्रकाशित है, इसलिए वह अर्थ बाधित होता है। क्यों बाधित होता है? क्योंकि जो अर्थ दूसरे शब्दों से नहीं कहा गया है वही अर्थ उस वाक्यस्थ शब्द के द्वारा प्रकाशित होना चाहिए,
तो आलभन अर्थ जब आलभन शब्द के द्वारा कह दिया गया है, इसलिए आलभते में जो आलम्बन अर्थ है उसकी उपेक्षा की जाती है, अर्थात कुर्बंती ऐसा अर्थ किया जाता है। तो उसी तरह से सत्रम स्वर्गाय लोकाय सहस्र समम आसत, आसत यहाँ भी, यहाँ उस कारण से नहीं, केवल वहां उदाहरण दिया गया कि धातु का जो मुख्य अर्थ होता है उसका परित्याग समय आने पर किया जा सकता है, जैसे इन प्रयोगों में किया गया। तो उसी तरह से आसत, यद्यपि आस धातु उपवेशन अर्थक है, लेकिन उस अर्थ का परित्याग हम लोग कर सकते हैं, करके केवल क्रू धातु का जो अर्थ है वह अर्थ वहां है। इसीलिए सत्रम स्वर्गाय लोकाय सहस्र समम आसत, इस शब्द का अर्थ है अकुर्वत, अर्थात आप लोगों ने हजार हजार वर्ष तक सत्र का अनुष्ठान किया। तो धात्वर्थ से बाधात तत् सामान्य कृण्यर्थ एव कृण्यर्थे एव अत्र आस धातु वर्तितः, अर्थात यहाँ विद्यमान जो आस धातु है आसत, इसका अर्थ कृ धातु का जो अर्थ है वही है, अर्थात करना, अनुष्ठान करना, इस तरह का अर्थ है। तो इस व्याख्या के साथ अभी इस चतुर्थ श्लोक की व्याख्या समाप्त हुई है। किसी को कुछ इसमें कहना हो या कुछ सलाह देना हो तो आप लोग कह सकते हैं, नहीं तो हम लोग अगले श्लोक में चलेंगे, थोड़ा बहुत समय है अभी। तो चतुर्थ श्लोक के बाद पंचम श्लोक में कहा जाता है त एकदा तु मुनयः प्रातर्हुत हुताग्नयः सत्कृतं सूतमासीनं पप्रच्छुरिदमादरात् नैमिषे निमिषक्षेत्रे ऋषयः सौनकादयः सत्रं स्वर्गाय लोकाय सहस्र सममासत त एकदा तु मुनयः प्रातर्हुत हुताग्नयः सत्कृतं सुतमासीनं पप्रच्छुरिदमादरात् त एकदा तु मुनयः प्रातर्हुत हुताग्नयः सत्कृतं सूतम आसीनं पप्रच्छुरिदमादरात्, अर्थात ते सौनकादयः ऋषयः एकदा, सौनकादयः मुनयः एकदा सूतम पप्रच्छु, सूत गोस्वामी को, तो ये शायद उग्रश्रवा सूत ही हैं, तो उनको आप लोगों ने एक बार पूछा, प्रातर्हुत हुताग्नयः सत्कृतं सूतम आसीनम, तो सूत गोस्वामी जो आसीन हैं अर्थात व्यासासन पर उपविष्ट हैं, उनको सत्कार करके, उनके चरण बंदन करके, उनको यथायोग्य सम्मान प्रदर्शन करने के बाद इदम आदरात, अत्यंत प्रेम से, अत्यंत भक्तिभाव से आप लोगों ने पूछा। प्रातर्हुत हुताग्नयः, ये जो मुनयः हैं, त एकदा तु मुनयः, त मुनयः एकदा पप्रच्छु, कीदृशः मुनयः, कैसे मुनि का विशेषण है यहाँ, प्रातर्हुत हुताग्नयः, अर्थात प्रातः हुत जो अग्नि है वह फिर से हुत हुआ है, अर्थात इसकी व्याख्या में श्री श्रीधर स्वामी पाद कहेंगे, अर्थात ये यज्ञ का अनुष्ठान काफी दीर्घ काल तक करते थे, और उसमें जो नित्य कर्म है, जैसे अग्निहोत्र आदि जो नित्य कर्म है, उसके साथ आप नैमित्तिक कर्म को जोड़ देते थे। जैसे स्वर्ग प्राप्ति जो है वो नैमित्तिक कर्म है, स्वर्ग के लिए यज्ञ का अनुष्ठान करना और अग्निहोत्र आदि नित्य कर्म करना। तो वो क्या करते थे, इसको सम्मिलित रूप से करते, अर्थात जिस अग्नि में अग्निहोत्र नामक नित्य कर्म किया जाता था, उसी अग्नि में स्वर्ग आदि के लिए या भगवत भक्ति प्राप्ति के लिए या भगवत कृपा लाभ के लिए आप लोग नैमित्तिक कर्म भी करते थे। तो नित्य कर्म के लिए हुत जो अग्नि है वही है हुत, हाँ, नित्य कर्म के लिए जो हुत है वही है
वही अग्नि है हुत, जिन सौनकादियों के द्वारा। तो प्रातर हुता हुताग्नय, इस तरह की व्याख्या। और इसकी और भी अच्छी व्याख्या आप श्री श्रीधर स्वामी बाद बताएंगे। तो भगवान की कृपा से हम लोग कल इसकी कथा का श्रवण करेंगे, क्योंकि इसकी व्याख्या में श्रीधर स्वामी प्रातर हुता हुताग्नय यहाँ दूसरे तरह का भी अर्थ का प्रदान कर रहे हैं। तो आज की का समय तो निकट हो रहा है, तो जो थोड़ा बहुत कुछ अव्यवस्थित ढंग से कहा गया, तो वो सब आप लोगों की कृपा के कारण और आप लोगों की कृपा के ऊपर भरोसा के कारण, जो आप लोग श्रीमद् भागवत के इतने रसिक संत हैं और इतने रसिक भक्त हैं, जैसे तैसे हम लोग कभी टूटी फूटी वाणी में कुछ कह भी देते हैं, उसको भी आप लोग श्रद्धा पूर्वक अत्यंत उदारता के साथ अत्यंत कृपा के साथ श्रवण करते हैं। तो इसके लिए सभी भक्तजनों के जो श्रोता लोग अभी हम लोगों को श्रवण कर रहे हैं, सबके श्री चरणों में बार बार प्रणाम एवं कृतज्ञता निवेदन करते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रणाम सभी। प्रणाम। प्रणाम। जय जय श्री राम।